सभी साथियों को नमस्कार। मैं रविंद्र कुमार, आप देख रहे हैं अम्बेडकर प्राइम चैनल। साथियों, अभी मैं भोपरा डिफेंस कॉलोनी में हूँ और ये साहिबाबाद गाजियाबाद में आता है। यहाँ एक आज मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया था और ये कैंप किस टाइप का रहा और ये लोग देख रहे हैं, ये लोग इस कैंप में सहयोगी रहे थे। इनसे बात करते हैं। मैम, आप लोगों ने आज एक कैंप का आयोजन किया, ये मेडिकल कैंप है और ये छोटी कॉलोनी, उस छोटी कॉलोनी में जो कैंप लगाया उससे कैंप लगाने की क्या वजह थी? यहाँ पे कोई हॉस्पिटल नहीं है, बड़ा हॉस्पिटल। और ये जो कैंप लगाने की है, ये है गरीब लोगों को चिकित्सा पहुंचाने का एक जरिया है। ये कैंप किसने लगाया? किसके द्वारा? डॉक्टर नारायण हॉस्पिटल के द्वारा लगा है, डॉक्टर धनंजय सिंह के अकॉर्डिंग। अच्छा, नारायण हॉस्पिटल जो कि आपके कॉलोनी के अंदर हॉस्पिटल है। यस सर, यस सर, हमारी कॉलोनी डिफेंस कॉलोनी के अंदर ये हॉस्पिटल है और ये नारायण हॉस्पिटल के अकॉर्डिंग कैंप लगाया गया है। तो इस जो कैंप लगा, इस कैंप में क्या सुविधाएं दी गई आप लोगों ने? सर, इसमें काफी सारी सुविधाएं थी। ब्लड चेकअप हुए थे, डेंटिस्ट थे, आई स्पेशलिस्ट थे, सारे अच्छे अच्छे डॉक्टर्स थे। हमारे जीटीबी हॉस्पिटल से भी काफी अच्छे अच्छे डॉक्टर्स आए थे। तो उनमें जितने भी चेकअप वगैरह थे वो थे। मेडिसिन वगैरह प्रोवाइड की गई हैं। चश्मे, जिनकी आई साइट वीक है, उनको चश्मे का नंबर वगैरह दिया गया था चश्मे बनवाने के लिए। तो बहुत सारी सुविधाएं थी। बाकी जिनको जो भी हेल्थ इश्यूज थे, उनकी अच्छे से हेल्थ वगैरह का चेकअप हुआ है और भी चीजें कई करी गई हैं, जो हमारे डॉक्टर धनंजय कुमार जी ने ऑर्गेनाइज किया था। बेटा, आप क्या कर रहे थे? मैं रिसेप्शन संभाल रही थी। अच्छा, रिसेप्शन आपने संभाला था, बहुत बढ़िया। तो ये जो आज ये कैंप का जो आयोजन हुआ, ये किस टाइप का आयोजन था? किस टाइप का मतलब कि सबको इलाज कराने के लिए था। जिसको जिसको जो प्रॉब्लम है वो यहाँ आके बता सके, जैसे आईज की, डेंटल की, सर्जरी वगैरह, ब्लड वगैरह, जिसको जो कराना था वो मतलब हमने बताया कि हाँ नहीं, यहाँ जाना है। जो ये कैंप जो आप लोगों के यहाँ लगाया गया, आप लोगों के द्वारा लगाया गया, उससे कॉलोनी वालों को क्या सुविधा मिलेगी? सुविधा सबसे, जैसे हम कहीं डॉक्टर को दिखाने जाते हैं तो वहाँ पे चार्ज 500 होता है। तो यहाँ पे सर ने 100 रुपीज ओपीडी का चार्ज रख रखा है। हाँ, हॉस्पिटल में या कैंप में? नहीं, हॉस्पिटल में। कैंप तो फ्री था हमारा। अच्छा। हॉस्पिटल में मतलब 100 रुपीज ओपीडी का है चार्ज। हॉस्पिटल के अंदर 100 रुपीज ही है? हाँ। जो और जगह 5, हाँ। हाँ, और सारे सर्जन है, बड़े बड़े डॉक्टर हैं, काफी बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं। और इतनी कम फीस में आज की डेट में देखो कोई भी नहीं देखता। नॉर्मली आप किसी गायना के पास भी जाओगे 1400, 1500 उनके चार्जेस होते हैं। अगर आप किसी अच्छे डॉक्टर को, नॉर्मल बच्चों के डॉक्टर को दिखाओगे या किसी सर्जन को भी दिखाओगे, एमबीबीएस वगैरह को, तो उनके भी 500, 600 ऐसे चार्जेस होते हैं। बट 100 रुपीज मुझे नहीं लगता देखो कोई भी एक नॉर्मल इंसान अफोर्ड कर पाता है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि सिर्फ 100 रुपए में मात्र इन्होंने अपनी ओपीडी रखी है। बट आज का जो कैंप था वो फ्री ऑफ कॉस्ट था। उसमें सारे टेस्ट वगैरह हुए और मेडिसिन वगैरह प्रोवाइड की गई। तो आज तो बिल्कुल फ्री था। मैम, लगभग कितने आदमी आए होंगे आपके कैंप में? सर 250 से 300 के बीच में लोग बाहर आए थे। बच्चों से लेके बड़े बूढ़े बच्चे सब मिला के 250-300 के लगभग लोग बाहर आए हुए हैं। और सबको दवाई वगैरह भी उनको सजेशन किया गया, कौन कौन सी आपको मेडिसिन लेनी चाहिए। बाद में आपको दिक्कत होती है तो आप हॉस्पिटल में आके हमें दिखा सकते हैं, ये सब चीज़ बताया गया है। और काफ़ी अच्छे अच्छे डॉक्टर हमारे पास सर्जन थे और गायनिकोलॉजी भी थी यहाँ पर। गायनी के लिए भी हमने सुविधा रख रखा था लेडीज़ों के लिए। और काफ़ी लोग आए हैं सर, जिनको पता लगा है एरिया के लोगों से, आसपास के बहुत दूर दूर से भी आए, आसपास के दूर दूर से भी। और बहुत सारी लेडीजें भी थी, उसमें ज़्यादा लेडीज़ थी सर। और आंखों के डॉक्टर थे हमारे पास बहुत बढ़िया बढ़िया, और जिनको चश्मे का नंबर वगैरह बताया गया है। और नारायण ट्रॉमा सेंटर के तरफ से ये कैंप लगाया गया था फ्री ऑफ कॉस्ट। बहुत अच्छा लगा। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने भी अभी अपनी बहू का इलाज करवाई थी मैंने यहाँ पर। एक सर्जरी करना था उसका, और डॉक्टर साहब से मैंने सलाह करके मेरी बहू का सर्जरी बहुत सक्सेसफुल हुआ है और मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर मैं आज डॉक्टर साहब ने मुझे कैंप के लिए बोला था तो मैं डॉक्टर साहब के कैंप में भी आ गई। डॉक्टर साहब को तो मैं बहुत पहले से जानती हूँ, बट वो एक पुरुष है करके मुझे तो अपने आप में हिचकिचाहट लग रहा था कि कैसे आज आजादी के 76 साल 77 साल के बाद भी नहीं, अब बट अब तो हमारे संविधान ने बराबरी का हक दिया हुआ है। बराबरी का हक दिया हुआ है, बट वो चीज नहीं है सर। मतलब एक गायनी के संबंधी में डॉक्टर साहब को कैसे दिखाया करके ये था। लेकिन जब मैं हॉस्पिटल में आई तो वहाँ पर काफी मुझे लेडी डॉक्टर भी मिली
वहाँ पर डॉक्टर साहब थे और अवेलेबल, और 4-5 लेडीज डॉक्टर थी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और हॉस्पिटल मुझे बहुत अच्छा लगा। डॉक्टर साहब ने जो हॉस्पिटल एक छोटे से गांव में शुरुआत किया हुआ है, और लोगों की सुविधा के लिए उन्होंने मात्र फीस, जैसे अभी मैडम ने बोला कि 100 रुपये, मुझे तो पता भी नहीं था कि कितना फीस है वहाँ पर, मात्र 100 रुपये फीस बोला गया। तो मुझे बहुत खुशी मिला कि सर वो कहीं पर अगर आसपास के एरिया में भी जाते हैं, एक छोटा सा क्लिनिक भी होता है सर, वो भी 250 से 300 तक ले लेते हैं, मेडिसिन भी देंगे, उसमें जांच चेकअप भी कर देंगे। बट उनका डिग्री में और डॉक्टर साहब की डिग्री में तो फर्क है ही सर। तो डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छा ये मुहिम चलाया है, और ये कैंप लगा रहे हैं, और लोगों के घर घर तक सुविधा पहुंचा रहे हैं। ये बहुत अच्छा लगा, उनको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ। मैम, जो आप लोगों का जो कैंप आज का था, उससे लोग 250-300 लोग लाभ उठा के गए। क्या ऐसे कैंप और लगाए जाने चाहिए? हमारी साइड से तो लगाए जा रहे हैं, जा रहे हैं। जारी है, ये काम जारी है। बाकी क्योंकि अभी ना लोगों में अवेयरनेस नहीं है हेल्थ को लेके, अभी भी सबको किसी को जानकारी नहीं है कि आँख में क्या होता है और आपको गायनिक में क्या चाहिए होता है, तो उनको पूरी प्रॉपर सुविधाएं नहीं मिल पा रही है। तो डॉक्टर साहब के माध्यम से उनको सुविधाएं मिल रही है। जो ये आज के टाइम जो कैंप लगाए जा रहे हैं, छोटे छोटे हॉस्पिटल लगा रहे हैं, लेकिन बड़े हॉस्पिटल इसमें अपना पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, क्यों? सर छोटे हॉस्पिटल इसलिए पार्टिसिपेट नहीं करते क्योंकि एक तो सर करते हैं बड़े सर, हॉस्पिटल नहीं कर रहे। बड़े हॉस्पिटल इसलिए नहीं कर रहे होंगे क्योंकि शायद उनको ज्यादा ही लग रहा होगा कि भाई ज्यादा पैसे कमाने चाहिए। बाकी मुझे तो लगता है कि देखो करना चाहिए। करना चाहिए। हाँ बिल्कुल, क्योंकि सर लोग इससे अवेयर भी होंगे, और दूसरी बात ये है कि जो गरीब लोग हैं सर वो कहाँ जाएंगे, उनको ट्रीटमेंट की जरूरत है, वो कहाँ पे जाएंगे। गवर्नमेंट तो इतने बड़े एरिया में, जिसमें 1 करोड़ से 1.5 करोड़ आबादी हो साहिवाल के अंदर, वहाँ एक भी सरकारी हॉस्पिटल नहीं अभी तक खोला, और बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन ये जो हॉस्पिटल खोला गया है नारायण हॉस्पिटल, ये बिल्कुल चैरिटेबल हॉस्पिटल है, और इसमें तो फीस ये लगा लो ना के बराबर ही है। इसीलिए ये यहाँ पे सर ने खोला है, डॉक्टर सर धनंजय जी ने। सरकारी हॉस्पिटल सुविधा नहीं ये मिलती। हाँ बिल्कुल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में देखो आप जाओगे लाइन लगाओगे परेशान होगे, तो बिल्कुल गवर्नमेंट जैसी सुविधा फ्री में ही है, एक तरह से देखा जाए तो ना के बराबर ही चार्जेस हैं, तो ये भी एक तरह से गवर्नमेंट के ही वो है। तो मेरे हिसाब से तो सर बेस्ट है। बाकी लोगों को आना चाहिए इसके लिए, और जागरूक होना चाहिए अपनी हेल्थ के प्रति। आजकल इतने सारे इंसिडेंट हो रहे हैं, प्रॉब्लम्स हो रही हैं, किसी को देखो अटैक वगैरह आ रहे हैं, लोग अवेयर ही नहीं है। आज भी हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई थी, बट अच्छा था कैंप, तो ये होने भी चाहिए। तो जो लोग जो हॉस्पिटल इस कार्यक्रम को नहीं करते, उनके लिए क्या कहना चाहोगे? उनको देखो सर करना चाहिए, बिल्कुल आगे करना आना चाहिए। आगे आना चाहिए, क्योंकि देखो सब कुछ पैसा भी नहीं होता, और अगर हमारी जो देश की जनता है, जो काफी लोग गरीब लोग हैं, उनका फिर कौन देखेगा, क्योंकि हर कोई तो पैसे के उसमें कर नहीं पाता। जितने भी बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं आप चले जाओ, आज अगर आप उनको सिर्फ दिखाने भी जाओगे तो 1500 फीस है, 2000 रुपए फीस है, उतना कहाँ कोई कर पाएगा। तो इसीलिए कैंप लगाना चाहिए और सबको आगे बढ़ना चाहिए, जैसे हमारे सर ने करा है। मतलब हमारी गवर्नमेंट इस तरीके के कैंप के आयोजन पर ध्यान नहीं दे रही है। हमारी सरकार को क्या कहोगे आप? क्योंकि आप लोग जो है एक ऐसे स्टाफ से हैं जो आयोजन कर रहे हो, तो टीचिंग स्टाफ से भी शायद आप लोग क्या कहोगे? सर गवर्नमेंट को बिल्कुल आयोजन करना चाहिए, और मतलब क्या कहूँ मैं, सरकार तो इस चीज पे तो मैं स्पीचलेस हूँ जब सर। तक बच्चा रोता नहीं है तब तक माँ भी दूध नहीं पिलाती है। आप लोग अपनी सरकार से नहीं रहोगे तो किससे रहोगे? सरकार सुन कहाँ रही है, यही तो प्रॉब्लम है सारी। फिर रो के दिखाओ ना उस सरकार को। नहीं, ये होना चाहिए, गवर्नमेंट को सोचना चाहिए इस चीज के लिए कि भाई अगर इतने लोगों को परेशानी है तो उनके लिए ये सारे कैंप वगैरह लगाने चाहिए, ये होना चाहिए। साथियों, जो अभी जिस साहिवाल की मैं बात कर रहा हूँ, इस साहिवाल में 1.5 करोड़ से ऊपर की आबादी है, और 1.5 करोड़ से ऊपर की आबादी में एक भी सरकारी हॉस्पिटल नहीं है। तो इस तरीके के जो हॉस्पिटल होने चाहिए, लेकिन सरकार इस पे नगण्य है। अब छोटे छोटे हॉस्पिटल इस तरीके की भागीदारी कर रहे हैं, पब्लिक को लाभ पहुंचा रहे हैं। आप लोगों की क्या राय बनती है, हमारे चैनल पर अवश्य बताएं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।